द एलिमेंट एसोसिएटेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन आर, इन चार में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि हेल्प करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में? तो पहला ऑप्शन दिया है एम जी एंड सी ए, दूसरा ऑप्शन दिया एम जी एंड सी एल, तीसरा ऑप्शन दिया एन ए एंड सी ए और चौथा ऑप्शन दिया है सी ए एंड के। एन ए और सी ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है किसके लिए? मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या एच जोन एक्सपैंड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय, या फिर आई बैंड का एक्सपैंड होता है, या फिर ए बैंड जो है अपने कांस्टेंट पोजीशन पे ही फिक्स रहता है, या फिर सैक्रोमियर जो है वो एक्सपैंड होता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय जो ए बैंड होता है वो एक मतलब कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ग्लूकेगॉन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द, ग्लूकेगॉन हार्मोन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है? तो पहला ऑप्शन दिया थायराइड ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है एडिनल ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, चौथा ऑप्शन है पैंक्रियाज। हमारा पैंक्रियाज जो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक इंसुलिन करता है और दूसरा ग्लूकेगॉन करता है। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन किससे सिक्रीट होता है? पैंक्रियाज से। सो द करेक्ट आंसर इज डी। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट, इन चार में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकेगॉन, चौथा है वासोप्रेसिन। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। विच हार्मोन इनहेबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, इन चार में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रोकता है, किसको रोकता है? ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में, मतलब उसको रोक देता है। तो पहला ऑप्शन दिया इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन दिया है गोनाडोट्रोपिन, तीसरा ऑप्शन दिया है सोमैटोस्टैटिन, चौथा ऑप्शन दिया है थाइमोसिन। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोमैटोस्टैटिन। विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट, ऐसा मेथड बताना है कि जो कि वुमेन में यूज़ किया जाता है, उस समय किया जाता है जब उसके अंदर ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता है बट उसको सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आईयूडी, दूसरा ऑप्शन दिया है जीआईएफटी, तीसरा ऑप्शन दिया है आईयूआई और चौथा दिया है ICSI। उस समय जो है गिफ्ट का यूज किया था, मतलब GIFT टेक्निक का यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है जो यूज किया जाता है वो कितने घंटे में यूज कर लिया जाएगा जबकि वो ज्यादा इफेक्टिव होगा? तो पहला ऑप्शन दिया 72 आवर्स ऑफ कॉइटस, दूसरा ऑप्शन है 72 आवर्स ऑफ ओवुलेशन और तीसरा दिया गया है 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, चौथा ऑप्शन दिया 72 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर इफेक्टिव इफ it is used within a 72 hours of coitus. So the correct answer is B. हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, हेपेटाइटिस बी जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है? वो ट्रांसफर होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हेल्प से भी होता है, इंटरमीडिएट फिजिकल कांटेक्ट की हेल्प से भी होता है और सेक्सुअल कांटेक्ट हेल्प से भी होता है। तो इन सारी हेल्प से जो है हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो ट्रांसफर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, that is IUD? First option is CUT, second is lips loop, third is CU7 and fourth is LNG20। नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस से कौन सा बिलोंग करता है? लिप्स लूप करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Which of these can be used to cure infertility in couples where male partner has very low sperm count? इन चार में से ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है जब मेल पार्टनर के अंदर बहुत ही कम ओवम प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया IUD, दूसरा ऑप्शन दिया है GIFT, तीसरा ऑप्शन दिया गया IUI और चौथा दिया है नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज IUI।